पाकिस्तान के अंदर ना सबसे पहली बात है कि बहुत सारे ऐसे बड़े जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो सिर्फ और सिर्फ एक घट में करके बैठे हुए हैं कि हमने यहाँ पर खड़े रहना है और यहाँ पर हमने किसी थर्ड पार्टी को इंटरफेरेंस नहीं करने देनी। ठीक है, अब देखिए इंडिया के अंदर और यहाँ पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा वर्कशॉप्स हैं जो कि यहाँ इंडिया में है, पाकिस्तान में नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बस आप देख ले, मैं कुछ क्या कह सकते हैं, लेकिन सेम वही चीज़ जो हमारे टीचर्स ने पढ़ी है वो चीज़ अब हम पढ़ रहे हैं इतने सालों बाद, तो ऐसे नहीं सही होती। 8.5 लाख रुपए की आपको इंतहाई खस्ता हालत में मिलेगी अगर कोई मिलेगी। और पाकिस्तान में क्या हुआ था, उसको 10 साल की कैद होगी थी, उसको मुल्क से ज़ायल कर दिया था और वो आज इस टाइम इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं सहिता शुक्ला नेशन पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूं महविज नाज यूट्यूब चैनल का है। ये पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं। इन्होंने पाकिस्तान के लोगों से बात किया टाटा टियागो इलेक्ट्रिक कार के बारे में जो 8,49,000 की है। इसमें पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है, तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, फिर लास्ट में इसके बारे में बात करते हैं। अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ईवी कार लॉन्च हुई है, 8.5 लाख की टाटा ग्रुप्स ने लॉन्च की है इंडिया के अंदर। ठीक है, ना सिर्फ एक ईवी कार बल्कि इससे पहले बहुत से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इनोवेशंस आ चुकी हैं उनकी और बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है। कभी ओला इलेक्ट्रिक कार आ रही होती है, कभी ईवी कार, मतलब डिफरेंट इस तरह की चीज़ें जो उनके लोगों को फैसिलिटेट करती हैं। वहाँ पे अगर 75th सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी मनाई जाती है तो उस पर ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है। जैसे अभी 75th एनिवर्सरी पर उनके पास ओला इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हुई थी। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी चीज़ों को हम प्रायोरिटाइज ही नहीं करते, प्रोटोकॉल ही नहीं देते, हम उनको सपोर्ट करना पसंद नहीं करते कि वो हमारे आवाम को किसी तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं। पाकिस्तान की अगर बात करूं तो आपके सामने पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कितना ज़्यादा डाउनफॉल है, बल्कि कभी शायद इतनी ग्रोथ हाइप पे गई ही नहीं थी, क्योंकि हमारी नज़र में ये चीज़ें बड़ी हैं ही नहीं। हमारे पास पैसा है तो हम इंपोर्ट कराएंगे और यूज़ करेंगे। यहाँ पे सबसे सस्ती गाड़ी 25 लाख रुपए की आ रही होती है। नहीं, मेरा ख्याल है अगर 25 लाख को आप कन्वर्ट करें पहले इंडियन रुपीज़ में, तो इंडियन रुपीज़ पाकिस्तानी अराउंड 3 रुपये के इक्वल बनता है। तो पहले ही 8.5 लाख रुपए तो समझ जाओ 21-22 लाख रुपए तो पाकिस्तानी बन गए, पहली बात है। दूसरी बात ये कि आप जो बात कर रही हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी ग्रो नहीं की, तो ये बात मैं कहूँगा कि थोड़ी सी गलत है। फॉर सम हाउ कि आज से 4 साल पहले चले जाएँ तो सुजुकी, होंडा, टोयोटा वॉज द ओनली ऑप्शन इन पाकिस्तान। लेकिन अब जाके आप देखें तो ऑप्शंस बहुत वास्ट हो गई हैं और जिस रेंज में अब आपको गाड़ियाँ मिल जाती हैं वो पहले नहीं मिला करती थी। अच्छा, पहले तो मैं आपको आपकी पिछली बात का जवाब देती हूँ। आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियों की सारा निज़ाम है वो वहाँ वाली करेंसी का इशू आता है। हाँ, अब आप देखो 8.5 लाख रुपए जो है ना वो इलेक्ट्रिक कार के, यहाँ पे मैनुअल के 25 से 30 लाख है। तो ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस। और वो गाड़ी जिसकी मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रिक कार, वो आपको पता है एक फोन में ऐप इंस्टॉल करके सारी चलाई जा रही है। उसके अंदर कोई पेट्रोल का सिस्टम नहीं है, कोई आपके ऊपर और एक्सपेंसेस नहीं है, आपके एक फोन ऐप से पूरी गाड़ी रिमोट हो रही है। पाकिस्तान के अंदर ना सबसे पहली बात है कि बहुत सारे ऐसे बड़े जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो सिर्फ और सिर्फ एक घट में करके बैठे हुए हैं कि हमने यहाँ पर खड़े रहना है और यहाँ पर हमने किसी थर्ड पार्टी को इंटरफेरेंस नहीं करने देनी, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी नई चीज़ इतनी प्रोवोक नहीं की जा सकती। जिस तरह कि अब आप देख लें बड़ी मेन गाड़ियाँ आने की कोशिश हुई, आज से 5 साल पहले सुनने में आया था यार एक पानी में चलने वाली गाड़ी आई है दैट, लेकिन वो पाकिस्तान में कहाँ है किसी को नहीं पता। वो जिस लड़के ने बनाई उसके बाद वो लड़का भी कहाँ है ये भी किसी को नहीं पता। वो लड़का भी बाहर चला गया होगा पाकिस्तान में, वो शायद इंडिया जाके गाड़ियाँ बना रहा होगा, इधर नहीं बैठ के बना रहा होगा, सीधी सी बात है। लेकिन कहने की बात यह है कि एक तो सबसे पहले कि जो आपके मेन हब्स हैं वो या तो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं या पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी कंपनी चलानी है। आप देख लें लास्ट ऑटोमोबाइल के अलावा अगर आप अपना इसमें आ जाए एयरलाइंस में आ जाएँ तो मैं खुद एक एयरलाइन के अंदर शेयर होल्डर हूँ, जिसकी वजह से जब हमने लास्ट ईयर जब एनालिसिस लिया था 3 साल पहले, तो शाहिदा खान अब्बासी जब वॉज आवर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, तो उस टाइम पे उसकी फ्लाई दुबई एयरलाइन है, जिसकी वजह से उसने सिर्फ और सिर्फ अपने 1 महीने के अंदर जो आया था टेन्योर के अंदर, उसने उस टेन्योर के अंदर अपने शेयर्स को 40% से गवर्नमेंट के 95% पे ले गया था, जिसकी वजह से बाकी पूरी PIA को भी कितना नुकसान हुआ। हर बंदा अपनी एक पर्सनल इंटरफेरेंस के लिए बैठा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ ऑटोमोबाइल का भी यही हाल है पाकिस्तान में। तो इसीलिए इसके अंदर सिर्फ यही चीज़ है कि जब मैन्युफैक्चरिंग सारी आप इम्पोर्टेड है, आपके पास यहाँ पर कस्टम इम्पोर्टेड है, आपके इकोनॉमी फारिग हुई हुई है जिसको आपको कस्टम बढ़ाना पड़ता है, जिसके बाद आप जाके गाड़ियाँ अफोर्ड करते हैं। मसला ये है कि यहाँ पे जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या जो पाकिस्तान का निज़ाम चला सकते हैं और चला रहे हैं, उनके हाथ में इतना पैसा है कि इम्पोर्ट कराना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। यही तो बात है कि आप बाहर चले जाए ना, आप जाओगे, आपको अगर कोई यहाँ पर आपको उन्होंने कोई रेट चीज़ का बढ़ा दिया, आपको लेट्स रेड मीट है वहाँ पर आपको पाकिस्तानी अगर 700 रुपीज़ का है, वहाँ पर अगर उन्होंने $3 से $5 कर दिया ना, तो वहाँ पर स्ट्राइक कर देंगे और वो नहीं परचेज करेंगे कि यहाँ तक कि उनका वो मीट ज़ाया हो जाएगा 7 दिनों बाद, कि उसके बाद 8वें दिन उनको वापस को $2 का करना पड़ेगा। यहाँ पे पेट्रोल महंगा हो जाए तो रात को लाइनें लग जाती हैं कि जल्दी से दिलवा लो, सुबह महंगा हो जाएगा। नो स्ट्राइक्स, वो स्ट्राइक्स यूँ करेंगे, उनको पता है इवेंचुअली होना वही है। लेकिन कहने की बात है कि अगर कुछ टेबल ले, आप निकलो, आप ना भरवाओ, क्या फ़र्क पड़ेगा, 1 महीना ना भरवाओ, सारे फारिग होंगे, वापस आएंगे, अपनी औकात में आएंगे सारे।
आप क्या कहोगे इस पर? देखिए, सबसे पहले बात ये आती है कि ना हम लोग खुद एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। अब देखिए, इंडिया के अंदर और यहाँ पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा वर्कशॉप्स हैं जो कि यहाँ इंडिया में है, पाकिस्तान में नहीं है। बिकॉज हमारा ये सीन है कि अब एक ही चीज़ हमने किया, सारे वही करें, वो बेस्ट है। इस तरह नहीं होता। इंडिया में काफ़ी हर साल नई चीज़ें लॉन्च होती हैं बिकॉज दे बिलीव कि दे हैव टू सर्वाइव एंड दे हैव टू गो अप। और उनकी ना सिर्फ ऑटोमोबाइल में इनोवेशन आती है, बल्कि उनके रेलवे के अंदर, उनके एयर स्पेस के अंदर, उनकी अगर मैं बात करूं तो आपको पता है वो स्पेस तक चले गए। उन्होंने जो है ना बाहर के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना शुरू कर दिए, इंटरनेशनल रिलेशंस पे काम करके पूरी दुनिया को टेक ओवर करने जा रहे हैं। और हम अपने अंदर के अपने मसलों को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, हम ब्लेम गेम से बाहर नहीं आ रहे। वही तो बात है, जब तक हम खुद नहीं करना चाहते तो ये किस तरह होगी। क्योंकि यहाँ पे मैं हूँ, आप हैं, ये भाई हैं, कोई और भी करना चाहे ना, हम सिंपल नहीं कर सकते जब तक जो साथ ही नहीं है। एक साथ दे के चलना पड़ता है। और उनकी काफ़ी ज़्यादा अभी नई जनरेशन भी देख रहे हैं आप, जो हम लोग जितनी हमारी एज है उतनी एज के लोग कमा रहे हैं। बेशक उनकी एज में 1 लाख रुपीज़ नॉट अ बिग गेम, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर कमाने के हवाले से लहदा भी बात की जाए तो दे आर इनोवेटेड विद द न्यू थिंग्स। बिकॉज यहाँ पे वो सीन नहीं है, यहाँ पे वो लोग को इंस्पायर नहीं है कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है। और ये मैं भी कह रहा हूँ, कोई जिस मर्जी से जाके पूछे, आपके सामने ही जो हो रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बस आप देख ले, मैं कुछ क्या कह सकते हैं, लेकिन सेम वही चीज़ जो हमारे टीचर्स ने पढ़ी है वो चीज़ अब हम पढ़ रहे हैं इतने सालों बाद, तो ऐसे नहीं सही होता। एग्जैक्टली ट्रू सर, पाकिस्तानियों के दुख बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मुझे ये बताया, अभी जो उन्होंने ईवी लॉन्च की है कार 8.5 लाख रुपए की टाटा ग्रुप ने, तो ये टाटा की पहली अचीवमेंट नहीं है, उनके लिए बहुत ये नॉर्मल सी बात है, बल्कि टेस्ला के मुकाबले में आ रहा है टाटा। तो अगर मैं बात करूं ऑन अनदर हैंड साइड पाकिस्तान की प्रोडक्शन की, मैन्युफैक्चरिंग की, तो हमारे यहाँ असेंबल होती हैं गाड़ियाँ, अभी तक प्रोडक्शन हमारी अपनी नहीं है, वो भी फॉरेन कंट्रीज प्रोजेक्ट्स। आपको पता है पिछले अगर 2 सालों की बात करूं, 2 साल के अंदर 20 कंपनीज अपने प्रोजेक्ट्स उठा चुकी हैं यहाँ से। तो क्या रीजंस है? देखें, सबसे पहले यहाँ पे इस कंट्री में ना जो अमीर है वो बहुत अमीर है, जिसके पास पैसा है उसके पास बहुत पैसा है, जिसके पास नहीं है उसके पास बिल्कुल भी नहीं है। और मिड रेंज वाले तो बेचारे ऐसे पिसते रहते हैं, उनका कोई डिक्लेयर ही नहीं थे किसी जगह पे। अब जिनके पास है वो अपनी चीज़ें अपने लहदा सीन पे लगाएंगे, वो उनका सोचना है अपनी अपनी हद तक का, ठीक है। कंट्री के लिए कुछ भी नहीं है, उन्होंने अपना हिस्सा चलाना है। और वो भी इनको क्या यहाँ पे बैठे कौन करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं सीएस का स्टूडेंट हूँ, मैंने सॉफ्टवेयर हाउस ओपन करना है, ये बात मुझे भी पता है, हर बंदे को पता है जो सीएस में है, मैंने प्रोजेक्ट बाहर से उठाने हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या है, कम पैसे ज़्यादा चीज़, इससे अगले बंदे को अफोर्ड भी ना हो तो फिर किस तरह काम चलता है, किसी तरह नहीं चलता। आपको लगता है कि इसमें बहुत बड़ा रोल हमारी इकोनॉमी प्ले करती है? इकोनॉमी बिल्कुल प्ले करती है। आप देखें, 8.5 लाख रुपए की टाटा ने इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया, यहाँ पे आपको 8.5 लाख रुपए की कौन सी गाड़ी मिल जाएगी, मैं देख लेता हूँ। क्योंकि बिकॉज मेरा भी इस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट है, गाड़ियों वगैरह में। 8.5 लाख रुपए की आपको इंतहाई खस्ता हालत में मिलेगी, अगर कोई मिलेगी। वो मेहरान पुराना मॉडल, वो भी 10 का मिलता है। अब हम कहाँ जाएं, हम तो ये सोचते हैं। अब बाइक लेने में वो 270 जोड़ सकते हैं, इसके अंदर 8.5 लाख में पाकिस्तान में और कुछ भी नहीं होना कर सकता। सबसे पहली बात है। और दूसरी बात है कि अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में नहीं, जोड़ के भी एक चलाएगा और एक पेट्रोल की वजह से गैराज में खड़ी कर देगा। नहीं, वो धक्का देगा ना दूसरे को। लेकिन कहने की बात ये, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज इस हिसाब से नहीं है कि माय फादर इज आल्सो सीएस, बीएस सीएस किया उन्होंने, उनके साथ ना एक पाकिस्तान उन्होंने किया था लास्ट। तो जब उन्होंने उनका जो फाइनल के प्रोजेक्ट थे उसके अंदर एक बच्चा था जिसने हैकिंग करके ना पाकिस्तान की स्टेट बैंक को हैक किया था एट दैट टाइम, और उसको सिर्फ और बाद में खुद अपने आप को डिक्लेयर किया था कि यार ये मैंने किया है, सो मुझे जॉब पे करो। और पाकिस्तान में क्या हुआ था, उसको 10 साल की कैद होगी थी, उसके मुल्क से जायल। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में टाटा टियागो ईवी के बारे में बात की गई है। पाकिस्तान में कोई भी कंपनी आज तक कार नहीं बना पाई है। इसका कारण ये भी रहा है कि पाकिस्तान के लोग ही नहीं खरीदते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा कमी है। वहाँ के लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो कार खरीद सकें। इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करना चाहती, वो रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की वीक है। तो वहाँ के लोगों के पास पैसा नहीं है कि कार खरीद सकें। पाकिस्तान सुई से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें सब विदेशों से मंगवाता है, चाहे इंडिया हो या चाइना हो। अगर वहाँ कार भी बनती है तो उसका भी सामान बाहर से ही आता है। इंडिया चाइना इसमें मदद करती है। पाकिस्तान सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करता है, बल्कि वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो वो खुद से करे। इससे अंदाज़ा लगता है कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी कंपनी रिस्क नहीं लेती है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का वर्क नहीं देती है। क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी कंपनी अगर आती भी है तो वो ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है, वो डेवलप हो नहीं पाती है। पाकिस्तान में काम कपड़ों का होता है, लेकिन हाल ही में वहाँ की जो मिलें थी वो भी बंद हो रही, वो भी उनको वो फैसिलिटी वहाँ पर नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो बांग्लादेश शिफ्ट हो रही हैं। दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी और आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। जय हिंद।